हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सामने मैं फिर से लेकर के आया हूँ आपका हिंदी का पीवाईक्यू सेशन। जैसा कि आपको बताया कि आपको जीके और हिंदी जितना भी एसएससी जीडी में पूछा गया था सारा कुछ आपको करवा रहे हैं। सुबह आपको जीके जीएस की वीडियो और शाम में जो होती है हिंदी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हिंदी का आपका दूसरा यहाँ पर पीवाईक्यू सेशन है, यानी कि दूसरी शिफ्ट है, जो कि 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए दोस्तों के साथ में जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगातार जो होता है आपके 76 शिफ्टों को यहाँ पर हम कंप्लीट करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। या देखिए, अनंत आपका होता है इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि कोई जब सीमा नहीं होती किसी चीज की वो कहलाता है आपका अनंत। और इसका विलोम शब्द पूछ लिया है, तो विलोम शब्द जाहिर सी बात है, पहला शब्द आपका अंत दिया हुआ, यानी किसी चीज का अंत हो जाना, खत्म हो जाना, और यह अनंत की बात करी गई है। तो ऑप्शन ए आपको पहला ही मिल गया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अनंत का जो विलोम शब्द है वो अंत आपका होता है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान सा मुहावरा यहाँ पर पूछा गया कि ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का क्या अर्थ है। यहाँ पर ऊंट के मुंह में अगर जीरा की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पर ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता हो वहाँ पर कम चीज़ देना, यानी कि ज़्यादा वस्तु की आवश्यकता हो और वहाँ पर कम देना। तो ये आपका हो जाता है अधिक खाने वाले को कम देना। बाकी ऑप्शन आपके बिल्कुल अलग हैं, तो ऑप्शन ए जो दिया है ये राइट आंसर है आपका हो जाएगा। तो हिंदी भी आपकी आसान पूछी जाती है, कोई विशेष टप आपकी यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट आपसे दोपहर के बाद में आपको डैश दिया हुआ है, उपर्युक्त वाक्यांश में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। यानी दोपहर क्या है, ये अर्थ इसका है कि दो पहरों का अनाचार है, दो पहरों का समाहार है। तो दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया, समाहार होता है, यानी कि दो जो पहर होते हैं उनका समाहार होता है, जिसको कि दोपहर बोला जाता है। तो ऑप्शन दो ही आपका मिल गया यहाँ पर, तो ऑप्शन दो जो है राइट आंसर हो जाएगा। सारी चीजें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी से देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्प में से क्या होगा। तो लिखा है जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो, यानी कि लगाया, जिसका मन है, जो चित्त है, जिसने अगर किसी विषय में लगाया हुआ है तो वो आपका क्या कहलाता है। तो वो आपका बोला जाता है दत्त चित्त, यानी कि जो दत्त चित्त होता है इसका मतलब होता है कि उसने अपना जो चित्त है वो किसी विषय में लगाया हुआ है। अग्रगामी आपका होता है आगे का सूचक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है, दत्त चित्र यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि इस जल में अनेक जीव हैं। तो यहाँ पर जल के बारे में पूछा गया कि रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, जल का आपसे विलोम शब्द पूछा गया। ऑप्शन आपका देखिए, थल, तालाब, सलिल, स्थान। तो स्थान तो आपका नहीं होगा, सलिल और तालाब ये पानी के ही उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछा गया, तो जल का आपका हो जाएगा थल, यानी कि जल का मतलब आपका जमीन। तो जल का जो विलोम शब्द है वो थल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाच्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। देखिए, आज आपका सही लिखा है, विद्यालय भी सही लिखा है, शिक्षिका भी आपका सही लिखा है। अंताक्षरी नहीं, आपका अंताक्षरी होता है। तो अंताक्षरी जो होता है वो आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। तो अंताक्षरी जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी जो है वर्तनी आपको अशुद्ध यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से देखिए, मुहावरा आ चुका है कि मुहावरे के लिए जो उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा होगा। नानी याद आना, तो ये सभी को पता है, बचपन से सभी ने सुन रखा होगा कि जब कोई काम आपके पास होता है बोलते नानी याद आएगी। तो इसका यहाँ पर आपसे मुहावरा पूछ लिया गया। तो मुहावरा इसका ये मतलब होता है कि जब कोई काम होता है वो कठिन काम होता है या जिससे आप परेशान हो जाते हैं या मुसीबत आपके सामने आ जाती है तो आप घबराने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं नानी याद आ गई लोगों को, है ना। तो ऑप्शन जो 2 दिया है, मुसीबत देखकर घबरा जाना, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका खंडन ना हो सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, यानी कि जिसको खंड ना किए जा सके। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन आप देखेंगे समूल,
खंडनीय, खंडनीय का तो मतलब यही होता है कि किसी चीज़ के खंड किया जा सके, वो खंडनीय होता है। खंडित आपका क्या होता है, कोई चीज़ टूटी हुई होती है जिसके खंड हुए होते हैं, वो खंडनीय होता है। नीचे आपको ऑप्शन दिया अखंडनीय, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको खंडन ना किया जा सके वो होता है अखंडनीय। तो ऑप्शन जो 4 दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक विकल्प चुनें। लिखा है आपका मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, यानी कि जो किसी और स्थान पर जा बसा मतलब क्या होता है कि दूसरे स्थान पर जा बसा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है, जो दूसरे स्थान की बात होती है, दूसरे स्थान पर। अत्र आपका नहीं होता है, सर्वत्र आपका होता है संपूर्ण, तत्र भी आपका नहीं होता, अन्यत्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अन्यत्र का मतलब होता है दूसरा स्थान, है कि वह मुसीबत का मारा अन्यत्र स्थान पर जा बसा। तो अन्यत्र मतलब होता है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द का गठन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा, हिमालय का आपका पूछा गया। तो हिमालय की अगर बात करें, जो इसका पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है गिरिराज। तो ऑप्शन 2 जो दिया है आपका 2, यानी कि ऑप्शन 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का आपका पर्यायवाची पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर आ गया वर्तनी से कि निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने, वह आ गया परंतु मैं गया नहीं। देखिए जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत जगह जब आपने परंतु लिखा देखा होगा तो इस तरह से लिखा जाता है, बड़े की मात्रा नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है पहला, यानी कि परंतु में ही यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध दे दी गई। तो परंतु यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। तो लोग बोलते हैं, ज़्यादातर आपने सुन रखा होगा कि जब आप 2 नावों पर सवार होते हैं तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, मतलब दुरंगी नीति अपनाते हैं, 2 जगह हाथ आजमा रहे उन्हें प्लान ए प्लान भी, तो वो आपकी सवारी नीति तो नहीं होती, उसको बोलते हैं दुरंगी नीति। जो दुरंगी नीति होती है, यानी कि 2 नावों पर सवार होना या 2 घोड़ों पर सवार होना, यह आपकी दुरंगी नीति होती है। तो ऑप्शन जो 2 दिया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं। विशेषण क्या होता है, देखिए विशेषण वो होता है जो संज्ञा से पहले आता है। इंग्लिश में अगर आप समझ पाए तो आप नाउन जानते होंगे, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव लगता है। जैसे मैं बोलूँ आई एम बॉय, कि मैं लड़का हूँ, तो मैं कैसा लड़का हूँ, आई एम गुड बॉय, यानी कि जो क्वालिटी बताता है नाउन की वो हो जाता है यहाँ पर एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण। पहला लिखा है पिछला, कैसा, कैसा तो हो ही नहीं सकता, कैसा क्या है, एक तरह से आपका प्रश्नवाचक है ये। अमला, अगला, अगला क्या है कि आपका ये भी एक तरह से प्रश्नवाचक हो, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, है ना। इसके बाद आपका बाहरी, ये भी आपका हो जाएगा, आपका एक पिछला दिया हुआ है। तो विशेषण शब्द इसमें कौन सा नहीं है, तो विशेषण आप देखेंगे यहाँ पर नहीं, तो आपका कैसा जो है ये विशेषण शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन 2। क्योंकि पिछले आपसे बोल दे कोई आपका पिछला हिस्सा अच्छा नहीं, यानी कि हिस्सा बताए पिछला हिस्सा हो गया, बाहरी हिस्सा हो गया, या अगला प्लान आपका हो गया, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको कैसा दिया हुआ है ये आपका विशेषण के तौर पर यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा। देखिए आकलन का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द जो होता है किसी चीज के बारे में आकलन करते हैं, आप एस्टिमेट लगाते हैं, यानी कि आप समझते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो आपका जो आकलन होगा ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आकलन होता है ये आपका होता है आकलन, किसी चीज का आप आकलन करते हैं या एस्टिमेट करते हैं कि कोई चीज कितनी यहाँ पर लग जाएगी, वो आपका आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मूल क्रिया, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया और द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया को सही शब्द क्रम में चुनिए। तो देखिए जो प्रथम क्रिया होती है उसका मतलब होता है कि कोई काम जो हम खुद कर रहे होते हैं, मतलब जो अपने खुद कर रहे हैं और खुद के लिए ही कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं और खुद के लिए ही कर रहे हैं, खुद पर ही काम हो रहा है और खुद ही कर रहे हैं, वो होता है प्रथम क्रिया। प्रथम जो प्रश्नार्थक होता है इसका मतलब होता है कि कोई हम काम कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे पर काम कर रहे हैं, यानी कर हम रहे हैं लेकिन वो दूसरे पर कर रहे हैं। और जो द्वितीय प्रश्नार्थक होता है वो हम काम ना तो कर रहे हैं ना तो हम पर हो रहा है, यानी हम दूसरे से वो काम करवा रहे हैं और काम जो हो रहा है वो किसी तीसरे पर हो रहा है। इस तरह से आप समझिए। पहला ऑप्शन लिखा है उठना, यानी कि मैं उठता हूँ मेरा काम हो गया। उठाना, मैं उठा रहा हूँ किसी को, दूसरे पर हो गया। उठवाना यानी कि हमने किसी से कहा कि किसी को उठा लो। पहला ये ऑप्शन आपको मिल गया। ऑप्शन है कि उठना, उठाना और उठवाना ये आपका होता है प्रथम क्रिया यानी मूल क्रिया, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया और द्वितीय प्रश्नार्थक। अब दूसरा देखिए आपका, जैसे आपको अगर बताएं कराना, ये किसी से कराना हो गया ना,
ये क्या हो गया, कराना किसी से क्या है, एक तरह से आप देखेंगे किसी से आप कुछ करा रहे हैं, त्रिपणार्थक हो गया, तो यहाँ पर आपका नहीं होगा। सुनना, सुनवाना या सुनाना, ये भी नहीं होगा। सुनाना आपका लास्ट में आएगा। सुनाना क्या होता है, ये मूल क्रिया हो गई, मैं किसी को कुछ सुना रहा हूँ, ये मूल क्रिया हो गई। तो ऑप्शन ए जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ चुका है, देखिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, जिसकी हम बात करेंगे, आपको बारीकी से पढ़ना है, फिर आपके यहाँ पर आंसर देने हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण का परम आवश्यक है। यानी कि राष्ट्र का जब हम निर्माण करते हैं या विकास करते हैं, राष्ट्र का अच्छे से विकास करना चाहते हैं, तो चरित्र का यहाँ पर अच्छा होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण के अनेक कार्य योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। यानी कि उत्तम जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसकी सर्वोच्च संपदा होती है। यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन भी देखते चलेंगे, जिससे कि पहला क्वेश्चन आपका है कि पहले स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन आपको याद कर लेना, अधिक, सर्वागीण, पूरे, सभी। सर्वागीण, पूरे, सभी आपका और अधिक। पहला था आपका कि यहाँ पर दिया है कि राष्ट्र के, अब राष्ट्र में या तो आपका न तो पूरा आ जाएगा ना तो अभी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका सर्वागीण। यानी कि राष्ट्र के सर्वागीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, क्योंकि वही एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है, तो सर्वागीण आपका हो जाएगा ऑप्शन दो, ना तो आपका कुछ। दूसरा आपका दिया है कि स्थान 2 के लिए आपका आया है मोहल्ले, प्रदेश, राष्ट्र और राज्य। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आता है, आपका राष्ट्र या होना चाहिए, क्योंकि उसी की बात चले। यानी आपका लिखा है कि उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही की सर्वोच्च संपदा है। तो किसकी, राज्य या घर मोहल्ले की तो है नहीं, ये राष्ट्र की ही संपदा है, क्योंकि राष्ट्र की बात चल रही है। तो ऑप्शन 2 में आपका राष्ट्र ही आ जाएगा। जनतंत्र के लिए यह एक महान योजना, यानी कि यह एक महान योजना है। तो योजना से पहले आपका देखिए क्या आ सकता है, योजना है आपकी मनोहारी योजना है, कल्याणकारी योजना है, हितकारी योजना है, लाभकारी योजना है। तो यहाँ पर आप सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपको होना चाहिए कल्याणकारी, यानी कि ये राष्ट्र हित के लिए है, ये सबसे कल्याणकारी योजना है। चौथा आपका क्या है, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति एवं परिवार। तो जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज, लोग, यानी कि क्या है कि आपका चौथा दिया है कि राष्ट्र, आपका समाज दिया हुआ है, परिवार दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन फिर से हम देख लेंगे 4 में आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है आपका जन समाज में राष्ट्र दे दिया, आपकी संस्कृति दे दिया, और राष्ट्र संस्कृति के बाद आपका क्या आता है जो हो सकता है, राष्ट्र आपका, तो देखिए राष्ट्र तो आएगा नहीं, राज्य नहीं आएगा, लोग नहीं आएगा, आपका समाज आ जाएगा। राष्ट्र यानी कि राष्ट्र आपका, राष्ट्र के बाद में आपका संस्कृति, समाज और जो परिवार होता है वो यहाँ पर आपका लाभकारी है। यानी कि राष्ट्र जो है आपका संस्कृति है, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से वे बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेध वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र का प्रथम, यानी कि निर्माण करना जो है वो चरित्र निर्माण का प्रथम क्या है, यानी कि चरित्र निर्माण जो है उसका प्रथम आपका प्रथम रास्ता है, प्रथम तरीका है, प्रथम आपका कदम है, प्रथम सोपान है। तो सोपान ये एक शब्द होता है जो किसी आपका यहाँ पर यूज किया जाता है कि प्रथम सोपान है, यानी कि कुछ भी यूज करने के लिए। तो ये था आपका दूसरा वीडियो। आज हिंदी का पूरे क्वेश्चन हमने जितने 20 पूछे जाते थे करवा दिए। इसी तरह से आगे भी आपको हर रोज एक आपको हिंदी का वीडियो हम कराएंगे, एक आपको कराएंगे जीके का। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए कि भैया कब लोग करोगे, आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। अगर आप लोगों के लिए यहाँ पर हर रोज आपके लिए 2 वीडियो लाना है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हम बेहतर से बेहतर और यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट और चीज़ें बेहतर कर पाएंगे जब आप लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे। आज है आप लोग थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए। बाकी एनालिसिस तो एग्ज़ाम का हम करवाएंगे ही, चाहे आपका जीडी के एग्ज़ामों का एनालिसिस पूरा देंगे। बाकी ये भी आपसे जितना आप लोगों के लिए हो पा रहा है कि पीवाईक्यू सेशन की ज़रूरत काफ़ी होती है एसएससी एग्ज़ाम में, तो वो भी आपको करवा देंगे। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए। कल आपसे फिर जीके और हिंदी की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।